हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास पार्ट 5 आपका बेटा अम्ल क्षारक लवण, इसके आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न 8 तक आपका कंप्लीट हो गया है। प्रश्न 8 के आज आगे चलेंगे। प्रश्न 8 के आगे चल के देखते हैं क्या करना है। प्रश्न 8 के आगे आपका 9वां प्रश्न। प्रश्न 8 के आगे आपका 9वां प्रश्न क्या है वो देखते हैं। इसमें है आपको 3 द्रव दिए गए हैं। प्रश्न 9 आपको 3 इसमें लिखा है 3 द्रव दिए गए हैं। 3 द्रव दिए गए हैं। जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। शक्कर का विलयन है। कह रहा है आपसे आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसकी पहचान कैसे करें। उसकी पहचान कैसे करें। तो आपका इसमें उत्तर होगा, इस तरीके से आप देंगे इसका जवाब। आपका प्रश्न है आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक HCl, दूसरा NaOH और तीसरा शक्कर का विलयन है। तो आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो आपका जवाब होगा उत्तर में, हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी का रंग पीला होता है। जब इसमें क्षार मिलाते हैं, तो विलयन गुलाबी हो जाता है। विलयन गुलाबी हो जाता है। जब इसमें अम्ल या उदासीन विलयन डालते हैं, तो इसका रंग नहीं बदलता। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से, अगर जैसे इस घोल को अगर आप डालें विलयन में तो किस तरीके से आपका आ जाएगा ये, तो ये भी आप बता सकते हैं। तो इस
इसके लिए आप ये थोड़ा सा जैसे अगर लिखना चाहें तो इसके अंदर इसका प्रयोग भी लिख सकते हैं कि एक परत नली में कुछ बूंदे लें, तो इस तरीके से आप प्रयोग को भी चिन्हित कर देते हैं, नहीं बदलता। और क्षार अम्ल उदासीन के निम्न चरणों का पालन करेंगे। इसमें पहला ये लिख सकते हैं, प्रत्येक घोल में से दूसरे घोल में डालेंगे। जैसे आप ये कभी भी इस तरह से करते हैं तो रंग नहीं बदलता, इसका मतलब कि हल्दी में HCl डालते हैं फिर हल्दी में NaOH, तो आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आप अगर इसमें लिखें तो आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका चलेगा वो है आपका 10वां क्वेश्चन है आपका प्रश्न 10। नीले लिटमस पत्र को 1 विलियन में डुबोया गया, 1 विलियन में डुबोया गया ये नीला ही रहता है, विलियन की प्रकृति क्या है? विलियन की प्रकृति क्या है? समझाइए। तो आपसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन प्रश्न 10 देखिए आप, आपसे कह रहा है कि एक जो है नीला लिटमस पत्र है जिसको 1 विलियन में डुबोया गया और ये नीला ही रहता है, तो विलियन की प्रकृति क्या है? तो आप लिख सकते हैं यदि किसी विलियन में नीला लिटमस पत्र डूबने पर नीला ही रहता है, तो इसका मतलब है कि विलियन या तो क्षार है या उदासीन है। तो आप इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। तो आपका ये इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। तो यानी आपका इस लेसन के अंदर आपका 10 प्रश्न थे, जो आपके पूरे 10 प्रश्न के उत्तर कंप्लीट हो गए बेटा। तो आपका पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया, अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसमें आपका जो है मैंने प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट करा दिया। तो इसमें देखिए आपको 3 द्रव दिए गए हैं। इसका क्वेश्चन ये है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक HCl और दूसरा NaOH और तीसरा शक्कर का विलयन है। तो आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आप इसमें लिख सकते हैं हल्दी का रंग पीला होता है
जब इसमें क्षार मिलाते हैं तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। जब इसमें अम्ल या उदासीन विलयन डालते हैं तो इसका रंग नहीं बदलता। इसका मतलब कि हल्दी में अगर HCl डालेंगे या फिर आप शक्कर का विलयन डालेंगे या जो भी डालते हैं तो आपका वो कोई बदलता नहीं, रंग नहीं देता वो हल्दी के साथ मिलकर। लेकिन अगर हल्दी क्षार के साथ मिल गई यानी NaOH की कुछ बूंदें डाल दी और हल्दी मिला दी उसमें तो विलयन गुलाबी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वो आपका क्षार है। तो इस तरीके से मतलब हल्दी उस तरीके से सूचक का काम कर रही है यहाँ पर। इसी तरह से जबकि हल्दी का रंग खुद का पीला है, नीला लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया तो ये नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। तो अगर नीला लिटमस पत्र को आप एक विलयन में डुबो रहे हैं और फिर भी वो नीला रह रहा है तो विलयन की प्रकृति क्या है। इसका मतलब नीला लिटमस पत्र अगर लाल में परिवर्तन नहीं है तो अम्ल नहीं है, अम्ल नहीं है तो वो क्षार भी नहीं है, नीला नीला ही है। तो इसका मतलब है विलयन या तो क्षार है या उदासीन है। तो इस तरीके से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो बेटा आज आपका पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हुए। तो अब इसके बाद आपका पार्ट 6 शुरू होगा। तो ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में।